हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस छावा की एक और नए पार्ट के साथ। और यार बहुत ही कमाल की मूवी चल रही है ना। अब देखते हैं कि लाइक क्या होगा। और अब मतलब कि देखा जाए उनका बहुत ग्रैंड एक देखा जाए सेलिब्रेशन हुआ था जब उनको गद्दी दी गई है। ठीक है, वो हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने देखा कि कैसे जो उनकी बीवी है उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। देखा ना श्रीवल्ली को ना, हम लोगों ने पुष्पा 2 में देखा, पुष्पा 2 में देखा तो श्रीवल्ली मतलब बहुत प्यार करती थी पुष्पा से। सेम इसमें भी वैसे दिखाया, कहीं ना कहीं श्रीवल्ली और इनका रोल इसमें सेम सा ही लगा। और एनिमल में भी बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तो बहुत प्यार करने वाला वो करेक्टर करती है। बाकी देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होता है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। इस घोषणा की घनघनाहट आपके महल में भी गूंजी होगी राजमाता, नहीं? बन गया वो स्वराज्य का छत्रपति। अब सोचिए, अगर आपके खुद के भाई सरलश्कर हम्बीरराव मोहिते आपका साथ देते तो हमारा प्रण अवश्य पूर्ण हो जाता। लेकिन अब क्या? बट में दिक्कत क्या उनके राज अब राम राज्य का छत्रपति बनना वो चाहते हो शायद असंभव है। हाँ, वो अभी तो कितना छोटा है। आपको दुख नहीं होता राजमाता? बचपन से इन्हें तीर कमान सिखाया जाता है। ना घर के अंदर ही षड्यंत्र रचता था उस टाइम। कहीं ना कहीं राजाओं के साथ ऐसे ही होता है। दुख पालने से मन में घबराहट पैदा होती है अन्ना जी। घबराहट व्याकुलता को जन्म देती है और व्याकुलता के उत्पन्न होने से इंसान चिंतन में रहता है। बिल्कुल सही। चिंता उसकी नींद खा जाती है और साथ ही मर जाते हैं सारे सपने। बड़े महाराज के देहांत के बाद हमने जब भी शंभू को कैद करना चाहा, हम्बीरराव ने हमारा नहीं शंभू का साथ दिया। इसलिए जब भी राजनैतिक सपने पूरे करने हो तो अपनों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में खैर बहुत काम आते हैं। क्षमा राजमाता, पर जब वो सिर्फ युवराज थे, राजगद्दी से दूर थे, तब भी आपके सारे प्रयास असफल रहे। अब तो वो छत्रपति हैं, मराठों के राजा। इस बार कोई चूक हुई तो अनर्थ हो जाएगा। जब राजा ही नहीं होगा तो सजा कौन सा? ये मतलब मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। बालाजी, छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन गाथा का आखिरी अध्याय लिखना शुरू करें। ये छत्रपति महाराज को मारने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखना जरा शर्म की बात है। घर में ही ऐसे लोग हैं। ये वही है राजमाता? नहीं, कोई और है, बट उन्हीं का आदमी लगता है। छद्दोगमात्य, ये शहजादा मिर्जा अकबर हमसे क्यों मिलना चाहता है? इसका कारण अकबर सिर्फ महाराज के सामने पेश करना चाहता है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि औरंगजेब के जीते जी मुगलिया सल्तनत का ताज पहनना चाहता है वो। औरंग की चिंगारी में भी कम आग नहीं। अवश्य कोई खास बात होगी।
वरना महाराज से स्वयं मिलने का आग्रह वो क्यों करेगा? उसके इरादों के पीछे कोई षड्यंत्र अवश्य है ये महाराज। सारे इसके खिलाफ हैं। नीलोपंत जी सही बोल रहे हैं महाराज। अकबर, आखिर खून तो है औरंग का ही। तुम किसके खून हो जो वो क्षमा ये सजी। बुरा ही पर जब तक मिलेंगे नहीं तब तक सिर्फ कितने अनुमान लगा सकते हैं षड्यंत्र अकबर होते की थे यार इच्छाओं उस का। टाइम वैसे। और हमें लगता है कि औरंगजेब का शत्रु होने के नाते वो हमारे काम आ सकता है। मतलब वो अपने बाप अगर के आप मुगलों पर दुश्मन भरोसा थे। जताने वही। लगेंगे कलश जी, तो हमारा भरोसा आपके ऊपर से उठ जाएगा। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? अकबर का आपके करीब आना खतरे को गले सही लगाना है। आना तो वो हम चाह रहा थोड़ी है, सीरियसली जिसे मिलने का न्योता हम स्वयं देकर आए हैं। मुगल सल्तनत का स्तंभ है बुरहानपुर। लड़खड़ाता ही सही, लेकिन औरंग दौड़ता हुआ आ रहा है। भाई वास्तु वसुदेवाय नमः। कौन है? पता नहीं। रामचपाराला हरिनाम बोला न वासुदेवाला र वासुदेवाला वासुदेवाला र वासुदेवाला वासुदेवाला र वासुदेवाला। बोलो बहिर जी, मुझे खबर खबरीलाल। औरंग के दर्शन हुए? सिर्फ औरंग के दर्शन नहीं राजे, 8 लाख वो की पूरी फौज, इंफॉर्मेशन लेके आते थे। 50,000 घोड़े, 30,000 हाथी और करोड़ों की संपत्ति। इतनी तगड़ी फौज इतिहास में पहली बार और शायद आखिरी बार किसी को ढूंढने निकली है। अब बहिर जी, औरंग का साया बनकर उसके आसपास रहना। और जिनके सामने ये बोल रही है यदि वो उसको आधे खबर रास्ते दे भटक देंगे। भी जाए, उसे किसी भी तरह हमारी ओर मोड़ देना। खबरी लाल है ये, नारद मुंडी टाइप। तब तक उसके नहीं, ये सुपुत्र की अपने सारी खातिरदारी प्रजा करके के सामने से बोल रहे हैं, तो ये सारे उनके भी खिलाफ जा सकते हैं, इनके खिलाफ। सही बात है। और इनका पसीना, ओ भाई देखना, ओ एक खबर तो सच्ची है। वही। ओ हो। जहां तक नजरें लगाओ ओ यार पहाड़ी। अरे भाई सब ये किलोमीटर में है। एक पहाड़ी छोड़ के दूसरी पहाड़ी में भी। कितने दूर दूर तक पैदल ही कितने सालों तक चलते श्री सखी। रहते थे। उम्र में सबसे छोटे मावले से लेकर सरलश्कर हम्बीर मामा तक सब परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हम बिना अपनी सेना लिए शहजादे अकबर से मिलने जा रहे हैं। आपकी आंखों में जरा भी चिंता नजर नहीं आ रही। चिंता तो हो रही है, पर आपके नहीं। उनके लिए बेचारे यार क्या थी यार इनकी क्या बीवी। confidence है ना। जिजाओ साहब ने हमें एक बात कही थी, भोसले परिवार का हर पुरुष पहाड़ी तूफान है, तो जिसकी गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। कितना कॉन्फिडेंस था ना इसको अपने पति कभी पर। कभी तूफान भी दम तोड़ देता है श्री सखी। श्री सखी। महाराज कृपा करें और ऐसी बातें ना करें। कोई आपसे मिलने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है। ओके, she's pregnant। हमें लगता है पुत्र है। यार श्री सखी। कैसे टाइम पे न्यूज़ एक दे और रही हैं। पहाड़ी तूफान आ रहा है। कितना सही मोमेंट है यार, ये कितना सही सीन है। हाउ क्यूट। एक और पहाड़ी तूफान आ रहा है। हम अकेले मिलेंगे उससे। पर राजा, ओ भाई कोई है।
ये देखना, मिलती पहले तो बुलाया है ना, और देखो देखना ये तलवार भी नहीं लेकर गए अपनी। संभाजी महाराज यार कितने तकड़े वॉरियर थे यार। टीपू सुल्तान हो गए, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, ये लोग तो ऐसे थे ना वॉरियर्स, मतलब जिनका हिस्ट्री में नाम है और रहेगा हमेशा। हमने इनका इतना नहीं सुना था, लेकिन मूवी देख के तो हमें लगा ये भी बहुत अपने बिल्कुल पापा की। शिवाजी महाराज का बहुत सुना है यार, संभाजी महाराज का नहीं। छत्रपति संभाजी महाराज को जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ये टेस्टिंग था। हम तलवार लेके शामियाने में आपका इंतजार कर रहे हैं और आप हैं कि निहत्ते हमसे मिलने आ गए। हम हमारी तलवार का आदर करते हैं, और वैसे भी यहाँ सांप के बच्चे को तलवार से नहीं उंगलियों से पकड़ मुट्ठी में दबोच के मारते हैं। हम तो बस इतना देखना चाह रहे थे कि हमसे जो मिलना चाहते हैं वो खुद आने की जहमत करे या किसी बहरूपिये को भेज देंगे। अच्छा, ये टेस्ट हमारा बहरूपिया भी इनका यही हाल करता है। सही में कहिए, बिन बुलाए मेहमान बनने का कष्ट क्यों किया? महाराज, एक खबर उत्तर में फैली है कि दक्कन के सिपाही किसी से नहीं डरते, तो चल पड़े अपने घर से आपके घर, आपकी जाबाज सेना की मदद से अपना मकसद पूरा करने। अपने बाप को कमाल है, उत्तर तक यह संदेश नहीं पहुंचा कि स्वराज के योद्धा मुगलों के लिए नहीं लड़ते। आप तो बुरा मान गए और हमें लगा बड़ी आसानी से मान जाएंगे। आप और हम एक जैसे ही तो एक हैं। जैसे कैसे? नई पीढ़ी, नया जुनून, नए ख्याल, नया जोश। आप अपने ही बाप को मानना हम चाहते हर हैं। हिंदुस्तानी को स्वराज की गद्दी पर बिठाना चाहते हैं, और आप स्वयं अपने अब्बूजान को मारकर सर पे ताज पहनना चाहते हैं। हमारे युद्ध और आपकी जंग में बहुत अंतर है शहजादे। वही, ये तख्त है ही ऐसी चीज राजे, अपनों को अपने ही हाथों से मरवाती आ रही है। ये तो आप सिर्फ मुगलों का इतिहास बता रहे हैं। हमारे अतीत में झांकेंगे तो हर कहानी में सिर्फ शूरवीरता के किस्से सुनने को मिलेंगे। सीरियसली। इज्जत भले ना दीजिए, इसने चाकू क्यों निकाला? पर तौहीन तो ना कीजिए राजा जी। बगावत की फितरत सिर्फ हमारे खानदान में नहीं, आपके परिवार में भी है। जी कुछ नहीं बताएगा सच्चाई। शहजादे अकबर का दक्कन में स्वागत। ओ भाई, राजमाता। औरंगजेब है और हमारा संभाजी भोसले। संभा को खत्म करने में यदि आप हमारी सहायता करें तो आपके शत्रु को मिटाने के लिए हर मराठा आपके साथ लड़ेगा। हम दोनों की विजय प्राप्ति के बाद दक्कन के नक्शे पर कहीं भी उंगली रख फादर को हराना था। वो हिस्सा आपकी मुट्ठी में थमा के हम इस नए रिश्ते को एक लंबी उम्र देना चाहेंगे, जब आपका इंतजार रहेगा राजमाता सोनाबाई। ओ यार, इसमें मेंशन भी किया है और इसमें स्टैम्प भी लगा है मुझे। आपकी सहायता तो नहीं कर सकते, पर एक वचन अवश्य दे सकते हैं। जब तक आपके पांव दक्कन की धरती पर हैं, औरंग के हाथ आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये खबर लेने के लिए भाई, ये अपने पापा से भाग रहा है। भाई भाई साहब, ये राजमाता का गंदा खेल तो महाराज के सामने आ गया। मतलब उसकी हिम्मत देखो, दुश्मनों से हाथ मिला है। वही, और लेटर भी लिखा है, उसमें मेंशन भी किया है राजमाता, प्रॉपर स्टैंप लगा है राजमहल का। अब जब ये पता लग गया है छत्रपति संभाजी महाराज को, वो क्या करेंगे, क्या ट्रेटर्स पर वो क्या उसका मतलब कि कैसे उनको रिस्पॉन्स करेंगे, वो तो अगले पार्ट में पता लगेगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगा कि नहीं पता लगेगा उनको, है ना।
तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस पार्ट को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं। बाय।